समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने राजधानी रायपुर के तूता ग्राम स्थित धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। सरकार से 2 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इंडिया सुपरफास्ट न्यूज से 1-to-1 चर्चा करते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने कहा कि 2 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की मुख्य मांग संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि करके दिया जाए, साथ ही भविष्य निधि लागू किया जाए। इंडिया सुपरफास्ट न्यूज से 1-to-1 चर्चा करते हुए पदाधिकारी ने बताया, पिछले 7 माह से शासन प्रशासन के द्वारा वेतन नहीं दिया गया है, जिससे घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए और साथ ही हमारी 2 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। मांग पूरा नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाने को मजबूर हो जाएंगे। अभी हम तूता में अभी मौजूद है। यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शन को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर में इन लोग से हम जानेंगे कि यहाँ प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, प्रदर्शन करने की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मैं विनोद जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष। किन विषयों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारा मुख्य विषय ये है कि हमारा नियमितीकरण हो, विभाग तय हो और सिविलियन हो। उसके अलावा और क्या क्या मांग है? उसके अलावा तो हमारे पास समस्याएं बहुत है, लेकिन हम केवल और केवल अभी 2 मांग को लेकर बैठे हैं। जो लंबित वेतन भुगतान हमारा रुका हुआ है वो हो, और 27% वेतन वृद्धि किया गया है वो हमको अतिशीघ्र मिले, और नियमितीकरण के लिए नियम बनाकर हमको एक विभाग में संविलियन किया जाए। आप बताइए, क्या नाम है? जी, मैं नरेश साहू, प्रदेश संरक्षक। किन विषयों को लेकर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का मुख्य उद्देश्य हमारा विभाग है और हमारा नियमितीकरण है, क्योंकि हम विगत 17 सालों से इस विभाग में विभाग तो है ही नहीं, मतलब हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमारा विभाग कौन सा है और हमारा वेतन निर्धारण कहाँ से होगा और हम नियमित कहाँ होंगे। और इसके लिए हम शासन से चाहेंगे कि हम कम से कम हमारे लिए ऐसा नियम बनाएं और हमको नियमित करें, क्योंकि हम शासन और किसानों के बीच के इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है। आज शासन देख ही रहे कि शासन जो बन रही है वो किसानों के मुद्दे पे ही बन रही है, लेकिन हम उस पर बहुत महत्वपूर्ण होने के बाद भी हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो शासन को हम ध्यान दिलाने के लिए इस हड़ताल की रूपरेखा बनाए हैं। इस विषय को लेकर आप ही तक आपने शासन प्रशासन में कोई आवेदन दिया है, फिर कुछ किसी भी प्रकार की? नहीं, हमने तो शासन के समस्त विभागों को, जिस विभाग से हमको कार्य कराया जाता है, सारे विभागों को हमने पूर्व में सूचना किया है। और अभी वर्तमान में 2 साल पूर्व केंद्र में भी सहकारिता मंत्रालय का सहकारिता विभाग का गठन हुआ है। हम वहाँ भी गए हैं, हमारा पत्र वहाँ भी गया है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं पुरुषोत्तम जाटवर, प्रदेश विधि सलाहकार। हमने जो है 2 सूत्री मांग रखा है, जिनको जो है यहाँ पर 3 दिवसीय धरना रखे हैं 29, 30, 31 तारीख को। अगर हमारा मांग पूरी नहीं होती, हमारी छत्तीसगढ़ कंप्यूटर संघ सभी हमारा यूनिटी संघ दे रही हैं, हमारे साथ हैं, और अगर नहीं होता है तो 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। इस स्थिति में गांव के किसान लोग का, ब्रांच मैनेजर का, नोडल अधिकारी का फोन भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा स्थिति में ऑपरेटर के बिना कोई काम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति है और किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये धरना कितने दिन का है? अभी वर्तमान का 3 दिन के धरना, आज दूसरा दिन है, कल और रहेगा। उसके बाद हमारा शासन मांग नहीं सुनता है तो 5 अगस्त से हमारा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। कोई शासन प्रशासन से कोई व्यक्ति अभी आया है यहाँ कोई आश्वासन देने के लिए? अभी कोई नहीं आया है, शासन और शासन से कोई नहीं आया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं राजकुमारी साहू, जिला कोरबा, प्रदेश महामंत्री। शासन से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी जो 2 सूत्री मांग है, मुख्य सिविलियन नियमितीकरण, हमको जल्द से जल्द कोई सेटअप तैयार करके हमको कोई विभाग दे, चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मतलब बैंक हो, या बैंक में मर्ज करे, है ना। और दूसरी मांग है हमारी 27%, वो अभी तक अन्य ऑपरेटर को, अन्य विभाग को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे धान खरीदी के ऑपरेटर को नहीं दिया गया है। और एक और समस्या है, साथियों को, हमारे जितने सभी साथियों को 7 महीने का वेतन नहीं मिला है। तो सरकार से निवेदन करती हूँ कि काम तो कराया जा रहा है, लेकिन वेतन को क्यों रोका जा रहा है? कुल मिलाकर कितने कर्मचारी होंगे जिनको अभी तक से वेतन नहीं मिला है? सभी को नहीं मिल रहा है, 2739 है ना, सभी को।
अच्छा, 2700 कर्मचारी है जिनको अभी तक से सरकार ने 7 माह का वेतन नहीं दिया है। 7 माह का वेतन नहीं आया है। इनकी वजह क्या मानते हो आप कि वेतन क्यों नहीं दिया गया है? फंड की कमी है या फिर और कुछ वजह हो सकता है? फंड की क्यों कमी होगी? जब विधायकों का फिर वेतन बढ़ाया जा सकता है, मंत्रियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है, तो हम छोटे कर्मचारी हैं, हमारी वेतन क्यों नहीं? हम किसानों का सारा काम करते हैं, किसान से जुड़े हैं। जब हमारी कार्य को देखते हुए हमारे सरकार को अवार्ड मिल रहा है, धान खरीदी हम करते हैं, अवार्ड उसको मिलता है, फसल बीमा हम करते हैं, कमीशन बैंक को मिलता है, हमको कुछ नहीं। हम बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं रात को 1 बजे 2 बजे तक, तो हमको क्या मिल रहा है? केवल शोषण। कोल्हू की बैल की तरह हमको शासन रगड़ रही है, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। तो मैं विष्णुदेव साय, हमारे जो नए मंत्री जी हैं, उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी मांगों को पूरा करें और हमको यहाँ पर ज़्यादातर धरने पर ना बैठना पड़े, तो है ना। तो सर हमारी जो मांग है, आप हमारे मीडिएटर हैं, शासन की हमारी जो मांगे हैं वो शासन तक पहुँचाती हैं, तो उनको बताइए कि हमारे पर कितना मतलब हम लोग कितने प्रॉब्लम में हैं, हमारे परिवार हैं, कैसे हमारा अपना घर का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। भाई मंत्रियों का कैसे वेतन बढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हम तो दिन रात मेहनत करते हैं ना, हमारा भी तो वेतन बढ़ना चाहिए। टेक्निकल वर्कर हैं। ठीक है, आप बताइए। मैं पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा, शक्ति जिला संरक्षक। सर, हम लोग हर प्रकार के काम करते हैं, हर प्रकार के। समिति में जितने भी प्रकार के काम होते हैं, जैसे फसल बीमा का काम, किसान पंजीयन का काम, धान खरीदी का काम, सभी काम हम ही लोग करते हैं। लेकिन हमारा कोई विभाग नहीं है। हर विभाग हमको शोषण कर रहा है। बैंक बोलता है जाकर काम कर, खाद्य विभाग बोलता है जाके काम कर, केंद्र सरकार ERP का काम दिया है जाकर दिन रात करो। हम लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई विभाग नहीं है। आज तक अभी हम 17 साल से नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा विभाग कौन है, हम किसके कर्मचारी हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है सर कि हम 17 साल काम करने के बाद भी हमारा विभाग, हमारे माई बाप का पता नहीं है और ना ही पेमेंट का पता है, कहाँ से आता है, क्या मिलता है। 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला। हम लोग भी इस काम में है तो बहुत गरीब परिवार से है सर, और गरीब परिवार कैसा बजट बनाकर परिवार चलाते हैं वो हम ही जानते हैं। लेकिन हमारी दुखड़ा सरकार आज तक 17 साल में नहीं जान पाई। तो हमारा मुख्य मांग है विभाग तय करे। हम कोल्हू के बैल की तरह हर विभाग का कार्य नहीं कर सकते, हमको विभाग दिया जाए। सरकार जल्दी से जल्दी हमको कई विभागों से लगभग 5-6 विभागों से काम दिया जाता है और दिन रात करते हैं, और पेमेंट के वक्त होता है तो हर कोई कहता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। सहकारिता भी कहता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। समिति भी कहता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। तो सरकार बताए हम किसके कर्मचारी हैं? हम 17 साल से यही मांग कर रहे हैं कि हमको विभाग दिया जाए। बस एक ही मांग सर, विभाग दिया जाए। हम कोल्हू के बैल की तरह ना 17 विभागों का काम नहीं कर सकते, और न ही हमारा वेतन बढ़ा है। वेतन बढ़ा है, संविदा वेतन मान बढ़ा है 27%। वो 27% हमको बढ़ोतरी में दिया जाए। हम दिन रात काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं कि हमको विभाग दिया जाए। हमारा सर, मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जैसे ही मंत्री विधायक बनते हैं उनका तत्काल वेतन वृद्धि किया जाता है, उनके लिए पेंशन लागू किया जाता है। सिर्फ 5 साल काम करते हैं उनके लिए पेंशन जारी हो जाता है। हम आज 17 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना विभाग तय हुआ, ना हमारा पेंशन। क्या हम मतलब हम किनके हैं हमको कोई पता नहीं। तो शासन क्यों नहीं कर रही है? मैं ये चाहती हूँ हमारी मांग को वहाँ बताएं। शासन सरकार बदल रही है, लेकिन हम वही के वही हैं। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। हम 2007 से सरकार के द्वारा नियोजित कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो भी संविदा। और सरकार जैसे जैसे वित्त विभाग से वेतनमान की वृद्धि करती है, वो हमें हमारे मांगने के बाद हमको लागू होती है। तो सरकार से निवेदन है कि वे हमारा विभाग तय करें, ताकि उनके द्वारा बढ़ाए हुए वित्त विभाग जो वेतनमान है वो हमें डायरेक्ट मिले। बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ। और सहकारिता जो मंत्रालय है केंद्र, जिसमें अमित शाह जी हैं, उन तक भी मैं अपना विचार को पहुँचाना चाहती हूँ कि जब सहकारिता मंत्रालय बन चुका है और वो ग्रामीण स्तर तक किसानों के कार्य के लिए सरकार और हमारे बीच जो मीडिएटर है
जो प्रमुख कड़ी है वो किसान हैं, उनके सारे कार्य को हम करते आ रहे हैं। और सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों के हित में ही विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य को लागू कर रही है, जिसको करने वाले हम एक मीडिया, हम माध्यम है। तो सरकार से निवेदन है, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, हमें एक विभाग दें एवं हमारे लिए सेटअप तैयार करें। जिस प्रकार से समिति में सेवा नियम है, बैंक में सेवा नियम है और पंजीयक कार्यालय का सेवा नियम है, उसी प्रकार से हम ऑपरेटरों के लिए भी एक सेवा नियम बना करके विभाग तय करें। क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे साथी भाई कह रहे हैं ना कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपका प्रमुख कर्तव्य हमारे संदेश को सरकार तक पहुंचाना। कदम आपके, प्रयास हमारा। ठीक उसी प्रकार कदम सरकार के थे, प्रयास हमारा था। 640 रुपये क्विंटल में धान खरीद कर उन किसानों को हमने आज इतना बड़ा आधार स्तंभ देकर उन सबको मजबूत किया। इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारा 100% योगदान रहा। हमारे बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जो सरकार आज यहाँ पर है वही हमारी जनक है। 15 साल उसने लगातार राज्य करते हुए हमारे दम पर अनेकों पुरस्कार जीते, जैसे कंप्यूटर का ई पुरस्कार, बहुत सारे ई गवर्नेंस का पुरस्कार, और साथ ही सब विकसित होते गए। लेकिन हम लोग कर्मचारी वहाँ पर बेबस पड़े रहे और हमारा ये हक है जो और अन्य विभाग के कर्मचारी हैं उसी प्रकार हमको मिले। कोई ना कोई ज़्यादा मांग रहे हैं, ना सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, ना सरकार से कुछ कहना नहीं। केवल हमें अपना हक, अधिकार की बात है जो इस देश में मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश पर केंद्र पर जो सरकार है वही राज्य की सरकार है। उसका ही कहना है कि मैं सबके साथ न्याय करूँगा, सबका विकास करूँगा। तो वो देखें, हम लोग जो इतने भाई पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं किसानों के लिए, महत्वपूर्ण काम फसल बीमा का, उनके फसलों का पूरा होकर के मूल्य देना, अभी ERP का काम कर रहे हैं, किसानों का पैसा उनको दिला रहे हैं, उनका हक दिला रहे हैं। किसान हमसे मिलकर मुस्कुराते हुए जाता है कि उसका मेहनत की फसल का मूल्य मिलता है। और हम यहाँ बैठे बैठे बस इसी राह में 17 साल हो गए इंतजार करते करते हुए। शिक्षाकर्मी आई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज हम लोग कहाँ के कहाँ पर हैं। हमारे ही परिवार की इतनी जो परेशानी हो रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, वो सब का कारण ये है कि सरकार हमें देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, या न जाने कौन ऐसा कुछ को है जो रोक रहा है। उनके दिमाग में ऐसी कोई बात क्यों नहीं आ रही है कि सबसे बड़ा तंत्र तो हम हैं, उनके सबसे बड़े काम करने के लिए तो हम बैठे हैं। पूरी समिति पूरे गाँव से मिलकर बनती हुई थी। 44 गाँव, 35 गाँव की एक समिति है, वहाँ किसानों की सेवा हम कर रहे हैं। किसान गाँव ये राज्य की जान है। अब आगे ये है सर कि हम लोग, ये देश ही आंदोलन का है। यदि नहीं अब सत्याग्रह आंदोलन हम लोग अभी बोले हैं, प्रेम से बोले हैं कि 3 दिन तक आप हमारी ओर ध्यान दीजिए। हमारी केवल 2 मांगे हैं, बड़ी नहीं। पिछले साल से ही हमें संविदा घोषित किए हो तो उसका तनख्वाह तो दे दो। दूसरी मांग, नियमित करो। नियमित होने पर ही क्या होगा कि सुरक्षा मिलेगा, नहीं तो आज बहुत सारे हमारे भाइयों को शहीद होना पड़ा है। कोंडा गांव में एक हमारा भाई शहीद हो गया, उसको भी जान से मार दिया गया। ना हमारा बीमा है, हमारा खुद के जीवन का बीमा है, ना हमारा पैसे का कुछ है, कहीं पर भी कुछ भी कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, 55 विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों का हम लोग काम करते हैं। उन लोग आकर कभी भी आकर हम पर किसी प्रकार का भी कुछ दावापत्ती ठोक सकते हैं, तो भी हम बेबस रहते हैं। इतना की ओर से भी यहाँ कोई आया है अभी तक से? 2 दिन हो गए। अभी तक से तो कोई नहीं आया है सर। बस हम अपनी आवाज़ लगा रहे हैं सब मिलकर, और उन तक संदेश पहुँचाने के लिए अब आप लोग से राह देख रहे हैं कि आप लोग उन तक पहुँचाएं। हमारी मांगे हैं वो शासन तक पहुँचाएं। जी, समर्थन मूल्यों को लेकर उसके जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन में मुख्यतः 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। साथ में कर्मचारियों का कहना है कि 7 माह का वेतन कर्मचारी को नहीं दिया गया है। ऐसे में ये कर्मचारी जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो ऐसे में घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और इस पर शासन कब तक अपना कार्रवाई करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप बने रहिए। इंडिया सुपरफास्ट न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।